का मुझे पता चला आप एथलेटिक्स भी करते हो, तो सर उसके बारे में थोड़ा बताओ, एथलेटिक्स में क्या करते हो आप? सर आयरन मैन है पहले, दोनों ही हैं। तो आयरन मैन क्या होता है? ये तो मूवी थी आयरन मैन। नहीं, एक्चुअल में वो तो मूवी थी केवल। ये आयरन मैन 140.6 इंटरनेशनली एक प्लेटफॉर्म है जिस पर ट्रायथलॉन, जिसको हम ट्रायथलॉन बोलते हैं। इसमें आपको पहले 3.8 किलोमीटर स्विमिंग करनी होती है, लगभग 4 किलोमीटर, है ना। फिर 180 किलोमीटर आपको साइकिलिंग करनी होती है। सर आप 4 किलोमीटर आपने स्विमिंग करी है? हाँ, और ये बहुत ज्यादा होता है अगर आप जानेंगे तो, है ना। फिर 180 किलोमीटर साइकिलिंग, फिर उसके बाद 42.2 किलोमीटर दौड़ना होता है। तो ये 17 घंटे का टाइम होता है लगभग, डिपेंड ऑन कंट्री, ये चेंज होता है। 16-17 आवर होते हैं। तो ये मैंने और सर ने दोनों ने की हुई है। सर ने हैट्रिक भी मारी हुई है। और फिर हम दोनों इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो सर भी और मैं दोनों मैराथन वगैरह भी करते हैं। बट अब मैं थोड़ा अल्ट्रा मैराथन की तरफ चला गया हूँ। सर टुवर्ड आयरन मैन ज्यादा इंटरेस्टेड है। और ये जो स्विमिंग जो बता रहे हैं, ये पूल की स्विमिंग नहीं, ओपन स्विमिंग। हाँ, ओपन स्विमिंग। अच्छा, या समुद्र होगा। अगर आप थक गए तो आप जा सकते हैं। आपको जो करना है, आपको और ट्रैक भी डिफाइंड नहीं है, थोड़ा इधर उधर भी होंगे आप। अगर आप थक गए सपोज, तो आपको हेल्प लाइन के लिए हाथ ऊपर करना पड़ेगा, तो बोट आपको ले जाएंगे, लेकिन उतना आपको स्टेमिना होना चाहिए तब तक आप जीवित रहें। तो ओपन वाटर की स्विमिंग 3.8 किलोमीटर अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सर ने एक बार मुझे मजाक में कहा था, मुझे याद है कि यार हम दोनों की तैयारी चल रही थी उस समय, तो इन्होंने मुझे बोला यार बाकी तो साइकिलिंग रखी तो देख लेंगे, पहले ये जो तालाब है तो पार तो हो। मतलब 4 किलोमीटर स्विमिंग खत्म तो हो गई। तो बड़ा एक्चुअल में ये है ना, यूएसए में नेवी सील्स सुना है ना, तो कुछ रिटायर्ड नेवी सील्स वगैरह थे। सर नेवी सील्स वही थे ना जिन्होंने ओसामा बिन लादेन, हाँ जी, उनके सुपर कमांडोज है ना। तो वो कुछ रिटायर्ड लोग थे, तो एक वो सोच रहे थे कि यार किसी आदमी का फिजिकल स्टेमिना किसको अच्छा कहा जाएगा। तो उन्होंने 8-10 लोगों ने, उसमें 2 नेवी सील भी थे और उनके पड़ोस वड़ोस के लोग थे, उन्होंने मिलके कि चलो एक काम करते हैं, आज 4 किलोमीटर स्विमिंग करते हैं, 180 किलोमीटर साइकिल करते हैं, 42 किलोमीटर मैराथन दौड़ते हैं बैक टू बैक, जो इसको कंप्लीट करेगा वो बेस्ट होगा। तो ऐसा करके 8-10 लोगों ने उसको शुरू किया। फिर वो यूएसए में पूरा ब्रांड बन गया आयरन मैन के नाम से, आयरन मैन ट्रायथलॉन बन गया। नाइस। तो थोड़ा सा मैं उसमें ऐड करूंगा कि मैं 2 बार डिस्क्वालीफाई हुआ आयरन मैन में। 2019 में डिस्क्वालीफाई हुआ जर्मनी में, 2 मिनट से रह गया मैं। 15 घंटे कट ऑफ था, 15 घंटे 2 मिनट हो गए मुझे। फिर 2020 में मैंने फिर ट्राई किया और ड्रॉप लेके राइट ड्रॉप लेके। वो एक्चुअल में क्या है कि बच्चों को, मेरे दिमाग में क्या था, बच्चों को मैं ये बोलता हूँ गिव अप नहीं करना है ना, ऊपर वाले का नाम लेके अपने को आगे बढ़ना है। आप बढ़ते रहो, रास्ते बनते जाएंगे। तो अब मैं खुद ही गिव अप करता तो मैं बच्चों को कैसे बोलूँ तुम गिव अप मत करो। तो 2020 में पूरी मेरी तैयारी हो गई और अच्छी तैयारी होगी। मेरा कोच बहुत बढ़िया है, डियोगो करके। तो उसे जाने से 20 दिन पहले कोरोना आ गया। ओके, है ना। तो कोरोना आ गया तो मैंने अपने ब्रदर को फोन किया। मैंने कहा यार 20 दिन बाद मेरे को तो जाना है, कोरोना मोदी जी ने तो बंद कर दिया ये सब। तो उसने कहा यार कुछ नहीं है यार, वो भी नया नया। उसने बोला 15-20 दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा, इतनी धूप पड़ेगी तो कोरोना वरना गायब। तो मैं कॉन्फिडेंस में आ गया एकदम। तो फिर वो एंड टाइम पे कैंसिल हो गया। तो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट फिर रह गया क्योंकि मैं गया ही नहीं। फिर 2021 में मैं फिर गया ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ क्या हुआ कि इंडोर, मैं और मेरी वाइफ दोनों करते हैं, तो इंडोर साइकिलिंग हम ज़्यादा करते थे। और वहाँ गए और समुद्र की वो क्रॉस विंड्स थी समुद्र किनारे, तो वहाँ जाके फिर मैं डिस्क्वालीफाई हो गया साइकिलिंग के अंदर। लेकिन चौथी बार कर पाया मैं आयरन मैन तल्लीन करके, एस्टोनिया एक कंट्री है। हाँ, मतलब एक में गया ही नहीं ना। अच्छा, गए नहीं, एक गया ही नहीं ना, उसको भी मैंने काउंट कर लिया। मैं काउंट नहीं करूंगा, लेकिन देखो जब पार्टिसिपेट नहीं किया तो उस पे गलती नहीं मानी जाएगी। वो तो कोविड वाला ना, कोविड वाला। कोविड के टाइम पे। हाँ, फिर मैंने तल्लीन में किया, फिर नेक्स्ट ईयर मैंने ऑस्ट्रेलिया में किया, लास्ट ईयर। इस साल मैंने अभी इटली में किया, और इस साल अभी जर्मनी जाऊंगा अभी 2 महीने बाद। तो आज तुम्हारे पॉडकास्ट के पहले बता देता हूँ, मैं सुबह 130 किलोमीटर साइकिल चला के आया हूँ। 130 किलोमीटर साइकिल चला गया? हाँ, मेरी गड़ी देखो तुमसे। और 5 किलोमीटर उसके बाद बैक टू बैक रनिंग। तो वो उसका 2 रीजन है। मतलब रीजन है कि खुद की फिटनेस अच्छी रखनी है, और दूसरा बच्चों को तो सिखाते हैं ना कि टफ चीज को करो आप, मतलब इंटेंशन सही रख के करो, वो होगा। सही इंटेंशन रख के मेहनत करो, बनेगा। तो वो कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों को बोल पाते हैं अब। और सर के फेलियर से मैंने सीखा था। ये जब 2 मिनट से फेल हुए थे, तो उस समय तैयारी करा था आयरन मैन के, मेरा जर्मनी में था इवेंट। तो मैंने कहा ये 2 मिनट से रह गए, तो बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जीवन में मुझे शायद किसी ने रोते हुए नहीं देखा होगा, बहुत कम लोग होंगे। तो उस रात को मैं इनका पूरा देख रहा था इवेंट। तो क्या हुआ कि इनकी लाइव आता है, इनको मैं देख रहा था, ट्रैक कर रहा था। तो इनकी रनिंग लगभग 10 किलोमीटर की बची थी, और सुबह का टाइम हो चुका था इंडियन टाइम के हिसाब से 3-3:30 में। मुझे नींद आ गई, मैं सो गया, मेरे सोते नहीं किस्मत सो गई। और जैसे उठा, रिजल्ट देखा डिस्क्वालीफाई, मैं रोने लग गया था। वाइफ ने बोला क्या हो गया? मैंने कहा चौहान जी, मतलब अनफॉर्चुनेटली पब्लिक को शेयर नहीं करा हमने इस बात को, लेकिन आज बता रहा हूं मैं आपको। फिर उससे मैंने सीखा कि प्रिपरेशन में 2 मिनट से की जगह अपन 10 मिनट स्पेयर में लेके चलें। तो मेरे इवेंट में 15 घंटे 50 मिनट ही कट ऑफ था, जनरली 17 घंटे होता है।
जर हैम्बर्ग में, तो मैंने प्लानिंग अच्छी रखी तो भगवान की दया से पहली बार में निकल गया। तो भाई दोस्त से सीखना चाहिए, ये दो वो मेरे साथ भी हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आप रनिंग का इतने बड़े इवेंट में साइकिल पंचर हो गई, आप क्या कर लोगे? सही बात। तो ऐसा मतलब वही बोलते हैं टफ कंडीशंस में आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। सक्सेस तो आज नहीं तो कल जरूर मिलती है, जरूर मिलती जो आईआईटी कर रहा है उस बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारा टीचर भी आईआईटी की तैयारी कर रहा है, पूरी मेहनत कर है। और रहा है। थॉट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए सर। लोग सोचते हैं कि स्टडी और स्पोर्ट्स साथ नहीं चलते, नहीं बिल्कुल चल सकते हैं। देखो सर, नॉर्मल आदमी सुबह 8 बजे 7 बजे उठता है, हम 7-8 बजे तक तो हमारी स्विमिंग या साइकिलिंग या रनिंग तो खत्म ही कर देते हैं हम लोग। हम सुबह 4-5 बजे उठ के हमारे सारे काम ही खत्म हो जाते हैं 8 बजे तक। तो सर यहाँ कोटा में वैसे फैसिलिटीज वगैरह होती है वो वर्कआउट वगैरह के बच्चों के लिए वर्कआउट वगैरह? स्विमिंग पूल तो हैं सर यहाँ पर, है ना, 2-3 स्विमिंग पूल हैं, गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट भी हैं। और साइकिलिंग तो देखिए रोड पर ही आपको करनी पड़ेगी, ट्रैक तो नहीं है कोटा में। और रनिंग के लिए ट्रैक अभी बन चुका है, सिंथेटिक ट्रैक बन चुका है ऑलरेडी, है ना। कोटा में क्या है, ज्यादातर बच्चे जो है ना हॉस्टल्स में रहते हैं। तो आजकल कोटा में एक मतलब थोड़ा जैसे बंसल सर के टाइम में क्या था कि पीजी में रहते थे। अभी तुम यहाँ वाइब्रेंट की बिल्डिंग के बाहर जाके तुम बिल्डिंगें देखी होगी बहुत सारी, बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग। hostels। ये सब हॉस्टल्स। तो क्या है कि जैसे हॉस्टल के अंदर सारी फैसिलिटीज है वहाँ पे, जैसे छोटे मोटे हॉस्टल में जिम भी है, फिर जो उनके जो साइड में जो स्पेस होती है ना, वहाँ बच्चों का बैडमिंटन का भी वो रहता है, बच्चे खेलते हैं आराम से। तो अब आजकल जो बच्चे आ रहे हैं ना, उनके फैसिलिटीज भी 5 स्टार टाइप की डेवलप होने लग गई है यहाँ पे। तो एक बात तो यहाँ से ये पता चलती है कि भाई सर के आगे कूल बनने से पहले 3.8 किलोमीटर स्विमिंग, 8 किलोमीटर साइकिलिंग, नहीं 180 किलोमीटर साइकिलिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42 किलोमीटर 42 किलोमीटर रनिंग करना, फिर कूल बनना। ठीक है, तो भाई सर बहुत कूल है। और मतलब दोनों तरह से सर, रैप से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और एनए सर और एमएस चौहान सर दोनों देख लो आज सुबह 130 किलोमीटर साइकिलिंग करके आए हैं। और यार ये तो है ना, इसको देख लो, तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा होगा। एक मिनट, नहीं भरोसा तो होगा। नहीं भरोसा तो है, लेकिन वो अजीब सा लगता है ना जैसे। और जबकि आप देखेंगे तो सर क्या होता है ना कि जनरली मतलब सुबह 5:45-6 बजे तो सवेरा होता है। तो हम लोगों के सामने चैलेंज क्या होता है कि जब आप साइकिलिंग 100 किलोमीटर उसके अबोव करते हैं तो गर्मी हो जाती है, धूप हो जाती है। तो हम कई बार मिलते भी हैं आपस में, तो बड़ी मतलब टफ कंडीशन होती है, इतना आसान कंडीशन नहीं है सुबह 8 बजे के बाद साइकिलिंग करना, स्पेशली इन समर। मतलब हमारे पानी गर्म हो जाते हैं बोटल्स में, लेकिन फिर भी ठीक है, हौसला रखिए। तो सर इतना एक्सट्रीम क्यों करते हो आप? 130 किलोमीटर 100 किलोमीटर से नीचे आप बात ही नहीं कर रहे। अब ये जो आईआईटी की तैयारी है ना निशांत, सेम आयरनमैन की तैयारी, आईआईटी की तैयारी दोनों एक जैसी है। बिल्कुल। नंबर 1 कोच बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मेरा कोच जो है वो पुर्तगाल का कोच है, वो 9 घंटे में करता है, वो आयरनमैन करता है। वो जब ट्रेंड करता है ना, तो वो इस तरीके से ट्रेनिंग देता है कि मेरी रिकवरी 24 घंटे में हो जाती है। वो धीरे धीरे करता है। मैंने आज जो 5 घंटे साइकिल चलाई है, तो मैं आज पहली बार ही चलाई है इस साल में। पिछले सैटरडे मेरी 4 घंटे थी, उसके पिछले मेरी 3.5 घंटे थी, उसके पिछले मेरी 3 घंटे थी। सिस्टमेटिक जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं ना, हम आईआईटी में बच्चों को क्या सिखाते हैं, एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, उसकी प्रैक्टिस कराते हैं आईआईटी के अंदर ना क्लास में कि भाई प्रैक्टिस, उसको होमवर्क देते हैं और पूरा उसको एक कॉन्सेप्ट में ग्रूम करते हैं। फिर उसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे, फिर रिव्यू टेस्ट होते हैं, थोड़ा सा एक बेसिक लेवल का पेपर डालते हैं, फिर थोड़ा एडवांस लेवल का पेपर डालते हैं। तो वो धीरे धीरे ग्रूमिंग होती है। आदमी को ऐसा लगता है कि मैं कर नहीं सकता, लेकिन वो जैसे सर ने बताया ना, कंसिस्टेंटली रखे ना कोटा के अंदर, चाहे वो कोटा से ऑनलाइन पढ़ रहा है या ऑफलाइन पढ़ रहा है, अगर वो कंसिस्टेंसी रखे तो एग्जाम उसको एक टाइम के बाद इजी लगेगा।